आप लोग मानते हैं कि फेक इनकाउंटर होता कि असली हो सकता है? अपराधी सामना करते हो, पुलिस का गोली चलाते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 95% फेक इनकाउंटर होता है। गलत बात है कि अगर उसने सरेंडर किया है तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो गोली चलाए। पुलिस कहाँ कह रही कि सरेंडर किया है? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े हैं। ये लाइन राहत इंदौरी साहब की बहुत ज़्यादा चर्चा में आज इसलिए है, और वैसे भी ये लाइन चर्चा में रहती है, सुनी जाती है। बिहार में भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर यूपी में भी हुआ था। इनकाउंटर जब यूपी में हुआ तो यहाँ के जो मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव हैं वो तमाम आरोप लगाए योगी सरकार पे कि इनकाउंटर हुआ है। फेक इनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का हुआ था, ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, ऐसा भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। कमलेश बिंद का इनकाउंटर हुआ था, ये भी आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। और फेक इनकाउंटर राम भुलावन पासी गोंडा में हुआ था, अर्जुन पासी का हुआ था, ये भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। तब लोग ये कह रहे थे कि ये जो लोग हैं डकैत थे, चोर थे। मंगेश यादव के घर द फ्रीडम हाउस की टीम गई हुई थी। एक छोटा सा कमरा है, टीन शेड है, घर पे जो भैंस थी, अब भैंस को भी पिताजी ने मंगेश यादव के इसलिए भेज दिया है क्योंकि खर्चे का कोई साधन नहीं था। पुष्पेंद्र यादव के यहाँ पे हमारी टीम भी गई थी। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो विधवा हो गई थी, उनका कोई सहारा नहीं था। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर जितने भी होते हैं लगातार आरोप ये लगता है कि फेक है। हालांकि पुलिस प्रशासन सत्ता ये सब कहती है कि माफियाओं का इनकाउंटर होता है, आपसी जब भिड़ंत होती है तो इनकाउंटर कर दिया जाता है। बाकी जनता जानती है कि इनकाउंटर कैसे होते हैं। यही जानने के लिए जनता के बीच में आए हैं। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, क्या मानते हैं आप? तमाम सवाल उठ रहा है, परिवार कह रहा है कि फेक इनकाउंटर है, आप कैसे मानते हैं? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 95% फेक इनकाउंटर होते हैं। आपको बता दें, जितने इनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं या फुल इनकाउंटर हो रहे हैं, 95% जो है फेक इनकाउंटर है। पहले उसको कहीं पकड़ लेंगे, उसके बाद 1-2 दिन किसी थाने में घुमाते रहेंगे और फिर रात का समय देख के किसी सुनसान झाल झंखाड़ के किनारे ले जाके और उसको जो है खड़ा करा के गोली मार देते हैं। तो ये है। और वास्तव में इनकाउंटर अगर पुलिस में इतना साहस है तो मैं एक नाम ले रहा हूँ। विकास दुबे के यहाँ गए थे इनकाउंटर करने। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया और उसके बाद वहाँ से निकल गया और वो पहुँचा कहाँ? महाकालेश्वर मंदिर। और वहाँ पूजा अर्चना करने जब गया तो कहा मैं विकास दुबे। और उसके बाद वहाँ अरेस्ट हुए। वहाँ से लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस मध्य प्रदेश की सारी गई। उनको कोई कहा था कि हम बचा लेंगे। अब पुलिस क्या किया कि विकास दुबे के पीछे तमाम आप लोग के मीडिया कर्मी लग गए थे। 1-1.5 किलोमीटर पहले बैरिकेटिंग लगा के मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया और बीच में गाड़ी से उतार कर जो है, चूँकि विकास दुबे का जो पैर पुलिस कहते हैं कि गाड़ी पलटी थी। गाड़ी पलटने का केस तो बहुत यूपी में सुने होंगे कि गाड़ी पलट जाएगी। गई थी, सुनिए तो, गाड़ी पलटाई गई थी। अच्छा ये बताइए, गाड़ी पलटने पर गोली थोड़ी ना चलती है? गाड़ी पलट गई तो चोट लगती है, हाथ पैर टूटता है, उसमें गोली थोड़ी ना। ये सिर्फ बीजेपी का काम है कि इनकाउंटर करो, फेक। बाकी वो तो मानते हैं आप लोग मानते हैं कि फेक इनकाउंटर होता कि असली हो सकता है? अपराधी सामना करते हो, पुलिस का गोली चलाते हो। अपराध अगर ये बताइए, जो पुलिस के कस्टडी में होता है वो गोली कैसे चलाता है? भाई जो पुलिस के कस्टडी में है या जिसने, पुलिस ये नहीं कहती ना कि हमारे कस्टडी में था। पुलिस तो कहती है कि गए थे दबिश देने, उधर से फायरिंग होने लगा। मंगेश यादव का ऐसे इनकाउंटर हुआ, कमलेश बिंद का ऐसे इनकाउंटर हुआ, बिहार में भी तमाम ऐसे इनकाउंटर। ऐसे आपको बता दे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका इसी तरह से काउंट, जो अपराधी बड़े वाले हैं, बड़े हैं, जो प्रदेश लेवल के हैं, देश लेवल के अपराधी, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं सरकार करती है? ये जितने हैं आपको बता दें, ये जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे जिस समाज में है कुछ कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनका इनकाउंटर तो कर देंगे। हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर ये गलत तरीके से। देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। पहली बात तो जो अपराधी है, जो कानून को हाथ में लेता है, न्यायालय बना है न्याय दिलाने के लिए। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? न्यायालय बना है। लेकिन अगर अपराधी सामने से गोली चलाने लगे, वही हुआ बिहार में, गोली चलने लगी थी सामने से। क्यों भाई साहब? हाँ, बात तो सही है, बहुत गलत बात है
कि अगर उसने सरेंडर किया है तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो गोली चलाए। पुलिस कहाँ कह रही कि सरेंडर किया है? उसने अपने फेसबुक लाइव में दिखाया है कि उसने पिस्टल बताइए। अगर ये उत्तर प्रदेश में होने वाला इनकाउंटर जायज़ था तो वहाँ भी होने वाला इनकाउंटर सही है। अगर वो एनकाउंटर गलत है तो उत्तर प्रदेश का भी एनकाउंटर गलत है। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ खुद मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं इसका अपराध देखा, मैंने डीजीपी को निर्देश दिया कि कार्रवाई करो। अगर एनकाउंटर गलत हुआ है तो पुलिस वाले क्यों सस्पेंड होंगे? सबसे पहले उस मुख्यमंत्री और डीजीपी पे कार्रवाई हो, क्योंकि निर्देश उसने दिया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है। कहाँ से हैं प्रियांशु? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं आप? ये मानिए, अगर उसने अपने बचाव में गोली चलाया है तो पुलिस वाले किस बेस पे सस्पेंड हुए हैं, कि किस बात पे इनकाउंटर किए हैं? अगर अपने बचाव में चलाया रहता तो आपके कोई भी सिपाही घायल हुए रहते, घायल होते तो आप उसके जवाबदेही में उसको मारते। जब आपका कोई सिपाही घायल नहीं हुआ, अपने फेसबुक लाइव में दिखा रहा है वो कि मैं अपना पिस्टल फेंक रहा हूँ और सरेंडर कर रहा हूँ। ऐसे ही विकास दुबे का जो हत्या हुआ था, ये माना वो मानिए इस पर इतना चर्चा नहीं हुआ था क्योंकि माना जाता था वो अपराधी है। उस पर कोई इतना नहीं बोला था विकास दुबे जो गलत है, उसका इनकाउंटर गलत हुआ है, क्योंकि सब लोग जानते थे अपराधी है। उसका कहानी बना के इनकाउंटर हुआ, ये भी जानते हैं, क्योंकि गाड़ी के वो आप उस सरेंडर किया, बोला मैं विकास दुबे हूँ, सरेंडर किया तो उसके पास पिस्टल तो था नहीं। आप बोलते हैं जब आपका पिस्टल छीन के लेके भाग गया, तो आप किस बेस के पुलिस में है जब आपका पिस्टल कोई छीन के लेके भाग जा रहा है? ये तो आपकी लापरवाही। ट्रेनिंग आप किए हैं? कौन सा ट्रेनिंग किया कि आपका पिस्टल अपराधी छीन ले रहा? कौन सा ट्रेनिंग किया जब आपका पिस्टल लेके छीन के भाग जा रहा है? ये तो पूरी तरह कहानी लग रही है। ये भरत भूषण वाला ये साजिश लग रहा है। जब वो समर्पण कर रहा है तो आप किस बेसिस पे उसका इनकाउंटर कर रहे हैं? कोई आप अगर वो बीच बचाव में आपने फायर कर रहा है, आपका कोई घायल हुआ है सिपाही, तो आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? उस पर कार्रवाई करिए। चलिए आप अगर बिहार का एनकाउंटर गलत है तो पुलिस प्रशासन से पहले सम्राट चौधरी गलत है। अगर हम सारे भाजपा के लोगों से कहेंगे कि जाइए भाजपा कार्यालय बगल में है, प्रदर्शन कीजिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो अपराधी था। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि वो अपराधी था। अगर मुख्यमंत्री ने उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। अपराधी कहा था, जब मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको अलग से पागल खाने भेजना। अब जब वहाँ का मुख्यमंत्री अगर उसको अपराधी कह रहा है तो निश्चित रूप से वो अपराधी होगा, क्योंकि वहाँ का उस प्रदेश का मुखिया कह रहा है। तो फिर या तो उस प्रदेश का मुखिया गलत है या फिर भरत भूषण तिवारी गलत है। दोनों में से कोई एक गलत होगा। आप क्या मानते हैं? भाई अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। भाई जब कोई सरेंडर कर देता है, इनकाउंटर तो बहुत हुए हैं। सच्चाई ये है कि इनकाउंटर बहुत हुए हैं। यही इनकाउंटर पर चर्चा क्यों हो रही है? भाई क्योंकि ये फेसबुक पर लाइव था, इस पर दिखाया जा रहा है कि उसने वो बंदूक फेंक दी थी, लेकिन जब बंदूक फेंक दी उसके बाद उसका इनकाउंटर कैसे हो सकता है? पुलिस तो ऐसा हमेशा, ये बीजेपी चाहे यहाँ करती हो चाहे बिहार में हो, अधिकतम इनका इनकाउंटर फेंक ही रहता है। ये सिर्फ नाम के हो, इनके राज्य में कोई सुरक्षित, ना यादव सुरक्षित ना ब्राह्मण सुरक्षित। वहाँ ब्राह्मण को मारते हैं, यहाँ यादव को मारते हैं। यहाँ कैसे यादव को मारते हैं? अपराधियों को मारा जाता है ना। सबका साथ सबका विकास, भाजपा का नारा है सबका साथ विकास। तब जो वहाँ जब एक ब्राह्मण वहाँ जब उसने क्या कहते हैं, तब पिस्टल फेंक दी, फिर उसका इनकाउंटर हुआ, तो ये तो फेक इनकाउंटर हुआ। और फिर अगर ये फेक नहीं था तो सस्पेंड कैसे हुए पुलिस वाले? इसका मतलब फेक था तभी तो सस्पेंड हुए पुलिस वाले। भाई तो पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते, अपने बात पे रहते कि हाँ इनकाउंटर हुआ है, कोई मतलब। फिर क्या पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं, फिर पुलिस ही जाँच करती है, दूसरे वाले पुलिस को लगाते हैं उसकी जाँच में। तो ये फेक इनकाउंटर वहाँ भी था, यहाँ भी जैसे मंकेश यादव उसका भी फेक इनकाउंटर किया। विकास दुबे भले वो क्रिमिनल था, उसको सजा देती, कोर्ट में जाता, सजा मिलती वाला क्यों? तो इसीलिए बना, कोर्ट इसीलिए बना ना, कोर्ट में जाता सजा दे। गाड़ी पलटने पे बंदूक कैसे चलती है भाई? इनकाउंटर कैसे होता है? कोई जब गाड़ी पलट गई थी तो क्या इनकाउंटर कैसे हो गया? भाई यहाँ भी सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। यही अगर यूपी में था तो इतना नहीं चर्चित था, बिहार में हो गया, चर्चित हो गया। अब ये एक धर्म की बात आ गई कि वहाँ ब्राह्मण था, यहाँ बहुत सारे यादवों को मारा गया, फेक इनकाउंटर में मारा गया। अरे भाई कोई अपराध करता है नहलाया जाएगा, कोर्ट सजा देगी, लेकिन नहीं, इनका काम है फेक इनकाउंटर करो, हमको वोट नहीं देते हैं या हमको हमारे साथ नहीं रहते हैं, इनको हटाओ, इनको समाप्त करो। ये बीजेपी का पूरा क्यों लग रहा है कि आपको जात देख कर ऐसा होता है? अरे भाई जात देख कर होता तभी तो होता है। जैसे बहुत जिन्होंने खुल पे आके मीडिया पे आके कहा कि हमने एक मामले हाथ से एक मर्डर हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ।
एक बहुत चर्चित जौनपुर के विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, और उनका मर्डर हुआ, इनकाउंटर हो चुका था, फिर वो आज जिंदा निकल, धनंजय सिंह का आज जिंदा मिल गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही बीजेपी, जो गरीब हो, जो पिछड़ा हो, जो इनके साथ ना हो, इनकाउंटर सिर्फ उनका होगा। जो इनके साथ हो, जो ठाकुर हो, बड़ा हो, जैसे धनंजय सिंह हुए नाम, जैसे वहाँ पे इनके राजा भैया के वहाँ निकली AK-47, उन पर कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है। उनके साथ चलेगा, इनके साथ जाओ तो इनके वाले हो जाओगे, इनके साथ नहीं जाओगे फेक इनकाउंटर मरवा देंगे। भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, कैसे देखते हैं बिहार में? देखिए, सम्राट चौधरी में थोड़ी भी नैतिकता बची हो, ईमानदारी के साथ इस्तीफा सौंपे, उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। इनकाउंटर ये फेक है कि सही है? बिल्कुल फेक है, नामर्द बिल्कुल फेक है भाई, बिल्कुल फेक है। यूपी में कैसे गलत हो जाता है, बिहार में कैसे सही हो जाता है? यूपी का इतिहास उठा के देखिए, बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए। बताइए भरत तिवारी ने कितना इनकाउंटर किया, बताइए कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को भरत तिवारी मारा, बताइए। वो छोटे गरीब मजदूर भाइयों को अपने सीनियर्स लगाने का काम किया भरत तिवारी ने। और आज सुनिए, भरत तिवारी के ऊपर जो कोई उंगली उठाए ना, उससे अपना दोगला उतना कोई आप आ जाइए, इधर आ जाइए। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, दुखद है। जो गरीब थे उनको सीने से लगाता है, सब भाई सब कहते हैं, भरत तिवारी ने लगाया था। मंगेश यादव ने किसकी हत्या कर दिया था? किसी के नहीं, वही तो बता रहे हैं। जब जातियों में गुंडों को जो है आप कहेंगे कि वो इनकाउंटर गलत है, अगर इनकाउंटर बिहार में गलत हुआ तो उत्तर प्रदेश में तमाम इनकाउंटर गलत हुए हैं, जो फेक इनकाउंटर हुए हैं। तो इसलिए सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे मंगेश यादव हो और चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, जिनके साथ जो है गलत तरीके से फेक इनकाउंटर किया गया है, उन्हें 1-1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए। उस बच्चे को जो बिहार में भी हुआ वो भी फेक इनकाउंटर है, और उत्तर प्रदेश में भी फेक इनकाउंटर। वही देख के सम्राट चौधरी की हिम्मत बढ़ी कि हम भी फेक इनकाउंटर। एक युवा है, बात कर लेते हैं। बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, गलत हुआ। देखिए, अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसके बाद उसको नहीं मानना चाहिए ना। तो ये तो प्रदेश सरकार की जो नाकामी है, ये साफ तौर पर दिखा रही कि किस तरह से जिस युवा ने आत्मसमर्पण कर दिया हो, भले ही वो क्रिमिनल रहा हो या क्रिमिनल हो, उससे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, इस देश के और इस प्रदेश की सरकारों ने नक्सलियों को भी मौका दिया आत्मसमर्पण करने का। फूलन देवी जैसी जो कुख्यात डाकू थी, जो बाद में आत्मसमर्पण करके चुनाव लड़ी, इलेक्शन लड़ी, सांसद बनी, तो इस देश में अगर जब फूलन देवी को मौका मिल सकता है तो कोई भी आम नागरिक उसको भी मौका मिलना चाहिए। और अगर उसने मौका दिया था कि सरकार के पास, अगर उसने सरेंडर किया था और उसके बाद उसको गोली मारना, ये बिल्कुल प्रदेश सरकार की नाकामी है। ब्राह्मणों के खिलाफ एक सरकार की सोची समझी साजिश है ये, और मैं इसको बिल्कुल कहता हूँ कि सरकार का ये बहुत ही गलत कदम है। यकीनन इसका जो वो है प्रभाव जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। गाजीपुर में कमलेश बिंद का भी परिवार यही कह रहा था कि सरेंडर किया था हमने, लेकिन इनकाउंटर जंगल में ले जाके कर दिया गया। इसको कैसे देखें? अब देखिए, ये तो प्रदेश सरकार की जो अधीन जो पुलिस काम कर रही है, उस पर पहली बार सवाल नहीं उठा है। लगातार आप देखेंगे तो प्रदेश सरकार के साथ जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, उस पर सवालिया निशान ये उठते रहे हैं समय समय। इनकाउंटर आप मानते हैं कि 100% सही होता है कि फेक होता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इनकाउंटर कोई वैध वो है। मान लीजिए बहुत रेयर मामलों में अगर इनकाउंटर करना पड़े तो ठीक है, लेकिन सभी मामलों में इनकाउंटर ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सरकार नहीं चल रही, कानून का राज नहीं चल रहा, संविधान का राज नहीं चल रहा, ये जो है जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा है। कैसे मानते हैं बिहार में जो इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का? जात देख करके इनकाउंटर हो रहे हैं इस समय। बिहार में तो जो हुआ है वो तो पूरा देश देख रहा है। उस निर्दोष का जो है इनकाउंटर हो गया। बाकी उत्तर प्रदेश में तो मैं देखता हूँ जात बिरादर देख करके इनकाउंटर हो रहा है। बिजनौर में अग्रवाल समाज, बनिया समाज के दोनों पिता पुत्र दोनों की हत्या कर दी गई। उसका क्या हुआ? अब तक इनकाउंटर हुआ। और यही आपके बीसलपुर में एक व्यापारी गुप्ता की जो है उसके पैर में गोली मारी गई, ठीक है। और वहाँ नोएडा में जो है किसी ने जो किसी की हत्या हुई, उसका पूरा इनकाउंटर कर दिए लोग। तो ये जात बिरादर देख करके जो है यहाँ पर इनकाउंटर हो रहे हैं। अगर कोई ठाकुर समाज से होता है, अगर किसी को आहत पहुंचाई जाती है, उसका पूर्ण इनकाउंटर होता है। अन्य किसी कास्ट का अगर किसी के साथ। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम राजीव गुप्ता।
अच्छा, मतलब आप गुप्ता हैं तो गुप्ता समाज की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल होता है। कहूँगा, क्योंकि अभी तक जितने जो है आए दिन घटनाएं हो रही हैं और व्यापारी जो है आए दिन पीड़ित हो रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जो है बार बार जो है क्या लगता है कि कैसी जात देखकर यूपी में होता है? हाँ, जात देख करके ही हो रहा है। बिल्कुल, अब देख लीजिए, अभी इतना ही वो था नंदी जी से, जब नंदी जी ने अपनी बात कही थी तो उनका साहब कि क्या नाम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमारा अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो क्या मतलब है उस विभाग का? और तो और यूपीडा वाला विभाग तक ले लिया गया नंदी जी से। बताइए, बनियों की मतलब बनियों को एक तरीके से और व्यापारियों को इस तरीके से इतना नीच दिखा रही है सरकार, जिसका कोई काम नहीं। तो इनकाउंटर के भी कुछ बात इनकाउंटर में भी यही हो रहा है। देखो ना, बिजनौर की घटना मैंने बताई, अभी पिता पुत्र दोनों अग्रवाल, क्या हुआ? अभी तक कुछ हुआ उसमें? किसने हत्या किया था? किसने? अरे वहाँ पर आए और मार के चले गए, पता नहीं चला। पता नहीं चला। मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर यही और किसी समाज की होती, अभी किसी और समाज में अगर ऐसी घटना होती, अब तक उसका इनकाउंटर भी होता, पकड़े भी जाते। कुछ नहीं। बनिए समाज में इलाहाबाद में भी देखो एक घटना हुई, उसका भी कुछ नहीं हुआ, पूरा परिवार मार दिया गया। ठीक है, वो जेल में थे, कुछ इनकाउंटर हुआ, बुलडोजर चला, उन लोगों के खिलाफ, बहू भी जो उसकी शामिल थी उसमें, कुछ नहीं। ये लोग सब दबा देते हैं सिर्फ जात देख करके। हाँ, इनकाउंटर जात देख कर, मतलब हाँ, इनकाउंटर जात देख करके हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब कैसा जात देख कर? हम समझ नहीं रहे। अरे भैया, जिसकी सरकार चल रही है, जो आप भी तो बनिया समाज के जो लोग हैं तो भाजपा में है ना? ठीक तो है, आपकी सरकार क्यों नहीं तो चल रही? हमारे एक बात सुनो, अगर बनियों के साथ, बनिया क्या है? बनिया तो एक, अब जैसे यहाँ है क्या, केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ठीक है, और भी लोग हैं, तो कहा जाता है कि बनियों की सरकार है। अगर सही मायने में देखोगे तो वो बनिए तो है नहीं। अगर बनिए होते तो कहते आप हाँ बनिए है, वो बनिए समाज में थोड़ी आते हैं कोई। मगर कहा जाता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि उसमें पूंजीपतियों में अंबानी शामिल है, अडानी शामिल है, ये लोग बनिए हैं। ठीक है, इसलिए कि क्या नाम, ये लोग पूंजीपतियों की सरकार है। वैसे आप व्यक्तिगत अगर आएंगे, जात पर अगर आएंगे, तो जात देख करके ही जो है सब काम हो रहे हैं और कुछ नहीं। बिहार में भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। लोग यूपी में भी चले आए कि यूपी में भी ऐसे तमाम चीज़ें हो रही है। फिलहाल क्या हो रहा है आप बताइएगा कमेंट में। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।